Well, hi everyone. This video is for the junior classes. I have made this video for my class 7th, and I have just taken a very basic grammar uh, and starting chapter the sentence. Okay, सो छोटे बच्चों के लिए बहुत ही ईजी टू अंडरस्टैंड होगा कि क्या है, और आप लोग शायद प्रीवियस क्लासेस में भी ये पढ़ चुके हैं द सेंटेंस, राइट। तो देखिए सेंटेंस होता क्या है। सेंटेंस मीन्स हिंदी में बोलते हैं इसको वाक्य, राइट। सो अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक अ कंप्लीट सेंस। ध्यान दीजिएगा, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज नोन एज सेंटेंस, राइट। लाइक अगर मैं लिखूँ ही डेली गोज डेली, ये भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड है, बट इज इट मेकिंग अ कंप्लीट सेंस? नहीं। क्यों? बिकॉज क्या इसे एक सेंटेंस कहा जा सकता है? नहीं कहा जा सकता है, बिकॉज इट इज़ नॉट मेकिंग अ कंप्लीट सेंस। लेकिन अगर यहीं सेकेंड एग्जाम्पल मैंने लिखा कि ही गोज़ टू डेली डेली, वो रोज डेली जाता है, इज इट अ सेंटेंस? येस, बिकॉज इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच इज़ मेकिंग अ कंप्लीट सेंस। देखिए किसी भी सेंटेंस में दो पार्ट्स होते हैं, पहला होता है सब्जेक्ट, दूसरा होता है प्रेडिकेट। ध्यान दीजिए, पहला क्या होता है? सब्जेक्ट, और दूसरा प्रेडिकेट। सब्जेक्ट किसे कहते हैं? इसी में देख लीजिए, ही गोज़ टू डेली डेली, तो यहाँ पर हु गोज़ टू डेली डेली, डेली रोज कौन जाता है? हु से पता चलता है सब्जेक्ट क्या है, यानी ही गोज़ टू डेली डेली। तो यहाँ पर ही जो है वो सब्जेक्ट है, और बाकी जो बचा उसे बोलते हैं प्रेडिकेट। ध्यान दीजिए, सब्जेक्ट को हिंदी में बोलते हैं वाक्य कर्ता, और प्रेडिकेट को बोलते हैं जो बाकी बचा हुआ है। हिंदी व्हाट इज़, अभी आई एम नॉट एबल टू रिमेंबर द हिंदी ऑफ प्रेडिकेट, राइट। सो सब्जेक्ट को छोड़कर जो बचा वो प्रेडिकेट। अब जैसे यहाँ सेकंड एग्जाम्पल लिखा कि आई एम कमिंग टू द मार्केट, आई क्या है? सब्जेक्ट। हु इज़ कमिंग टू द मार्केट, तो आप हु लगाकर चेक कर सकते हैं सब्जेक्ट क्या है, आई, और बाकी जो बचा वो प्रेडिकेट। प्रेडिकेट क्या कंसिस्ट करता है? वर्ब, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो, मेन वर्ब हो। सो द सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट, आपको इजीली समझ में आ गया होगा कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट किसे कहते हैं। सब्जेक्ट जो कि इन अ सेंटेंस जो सब्जेक्ट कंटेन करे, जब हु से आप पता लगा सकते हो कि सब्जेक्ट क्या है, और बाकी जो बचा है वो प्रेडिकेट है, राइट। जिससे इसमें एक थर्ड एग्जाम्पल मैंने लिया, द बॉय लाफ्ड लाउडली। द बॉय, बच्चा जो है बहुत ज़ोर से हंसा। तो कौन हंसा? हु लाफ्ड लाउडली? द बॉय। तो सब्जेक्ट क्या हो गया? द बॉय, और बाकी जो बचा वो प्रेडिकेट, यानी लाफ्ड लाउडली प्रेडिकेट। अब बात करते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंस के काइंड्स यानी टाइप्स क्या होते हैं। ध्यान दीजिए, देर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। पहला होता है असर्टिव सेंटेंस, जिसको हम सिंपल सेंटेंस भी बोलते हैं, या फिर जिसको सेल्फ एश्योर्ड सेंटेंस भी बोलते हैं। ध्यान दीजिए, सेल्फ एश्योर्ड सेंटेंस यानी जो कि एक एश्योरेंस दे कि ये चीज़ होगी। अब इसमें लिखा है कि अ सेंटेंस दैट स्टेट्स या असर्ट्स या डिक्लेयर्स समथिंग is called an assertive sentence. Assertive sentences begin with a subject and end up with a full stop. एक subject के साथ शुरू होते हैं और एक full stop पर ख़त्म होते हैं, उसको बोल देते हैं assertive sentence। जैसे this is a beautiful flower, ये एक बहुत सुंदर फूल है, तो ये एक simple sentence है, assertive sentence है, declarative sentence है। आज बारिश होगी, today it will rain today, आज बारिश होगी, सिंपल सेंटेंस। डिक्लेयर है कि बारिश होगी, सेल्फ एश्योर्ड है, बारिश हो सकती है, तो ये इसको क्या बोलते हैं? असर्टिव सेंटेंस। सेकंड होता है इंटेरोगेटिव, नाम से ही समझ में आ रहा है, इंटेरोगेशन, जिसके लास्ट में क्या हो? क्वेश्चन मार्क, उसको बोलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। और ये सब्जेक्ट से शुरू नहीं होता है, इसमें आपके शुरू में क्या आ जाती है? वर्ब आ जाती है, ठीक है। अ सेंटेंस दैट आस्क्स अ क्वेश्चन, जो कि एक क्वेश्चन पूछता है, एंड इंक्वायरी और सॉलिसिट एन आंसर इज कॉल्ड एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जो कि एक क्वेश्चन पूछता है किसी आंसर के लिए, और जिसके लास्ट में एक क्वेश्चन मार्क होता है, उसको बोलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। थर्ड होता है इम्पेरेटिव सेंटेंस। ध्यान दीजिए, इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होता है? अ सेंटेंस जो कि बताए एक एक्शन को, दैट रेस्पॉन्स और आस्क टू डू समथिंग। इम्पेरेटिव मतलब कोई ऑर्डर, कोई कमांड, एनी ऑर्डर, एनी कमांड या एनी रिक्वेस्ट इज नोन एज इम्पेरेटिव सेंटेंस। जैसे ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज़, मेरे लिए एक पानी का ग्लास ले आओ, तो ये क्या हो गया? एक रिक्वेस्ट है, इट इज़ अ इम्पेरेटिव सेंटेंस। गेट आउट, बाहर जाओ, इट इज़ एन ऑर्डर, तो ये क्या हो गया? इम्पेरेटिव सेंटेंस। कम हियर, अंदर आओ, इट इज़ एन ऑर्डर। ओके,
टेक द मेडिसिन ऑन टाइम, मेडिसिन टाइम पर लो। तो ये क्या हो गया, आप सजेस्ट कर रहे हो। तो कोई भी सजेशन, कोई भी ऑर्डर, कोई भी कमांड, कोई भी रिक्वेस्ट इम्पेरेटिव सेंटेंस में आती है। किस में आती है, इम्पेरेटिव सेंटेंस। क्लियर। चौथा होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। आपने ध्यान में बचपन में देखा होगा, एक बड़ा सा जहाज देख के आप कहते थे ना, वाओ कितना बड़ा जहाज है, व्हाट अ बिग एरोप्लेन इज इट। तो उसको जब मतलब जिसमें आप एक्सक्लेम्ड हो जाएं, जिसको देखकर आप क्या कहें, एक्सक्लेम, बड़ा आश्चर्य हो, उसको बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो लिखा हुआ है सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस अ सडन फीलिंग लाइक सरप्राइज और शॉक। कोई सरप्राइज हो या कोई शॉक हो, उसको बोल देते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। पता कैसे लगाओगे, ये होता है एक्सक्लेमेटरी साइन। ध्यान दीजिए, ये एक डंडा और नीचे बिंदी, दिस इज कॉल्ड अ एक्सक्लेमेशन साइन। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। पहला हो गया असर्टिव सेंटेंस, दूसरा इंटेरोगेटिव, तीसरा इंपेरेटिव और चौथा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, राइट। So this was all about the sentence. इससे related worksheets I will send you and you will get to know about it. So thank you so much for watching this and do subscribe the channel and send to your friends, और जो भी आपके known people हों, जानने वाले हों, जिनके छोटे बच्चे स्कूल जा रहे हों, आप सभी को भेज सकते हैं। Thank you so much. Have a good day. Bye.